शांति। आज से हम सब शुरू करेंगे एक न्यू सीरीज़ साइलेंस के ऊपर, लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस, जिसका टॉपिक है। और इस सीरीज़ में डिटेल में हम समझेंगे मौन क्या है, शांति क्या है, मौन हमें क्यों रखना है, बोलते हुए भी न बोलना, ये कला कैसे डेवलप करनी है, इम्पोर्टेंस क्या है मौन का। तो आज इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा जिसमें हम ये समझेंगे ओवरऑल कि क्या है मौन और हमें क्यों चुप रहना है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि जितनी भी आत्माएं हैं धरती पर, मेजॉरिटी उसमें लगभग 4-5 घंटे बोलते हैं 24 घंटे में। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, बट एक एवरेज आइडिया है कि 4 से लेकर 6 घंटे तक बोलते हैं सभी। और डाटा क्या कहते हैं कि 1 घंटे जो बोलेगा उसकी 60 कैलोरी एनर्जी ख़त्म होगी। और एक जो एवरेज कैलोरी हमारी बॉडी को चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जो हम भोजन से लेते हैं, वो अराउंड 2000 के लगभग होती है। तो अगर 1 घंटे हम बोल रहे हैं 60 कैलोरी एनर्जी हमारी ख़त्म हो रही है, तो 4-5 घंटे बोलने से हमारी तो पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। मुख से बोलना या फिर कोई फिज़िकल वर्क करना, जैसे कोई लेबर है वो बोझ उठा रहा है 1 घंटे, और 1 घंटे कोई स्पीकर है जो कंटिन्यूअसली बोल रहा है, उन दोनों की एनर्जी में पाया गया कि सेम ही कैलोरी बर्न हो रही है उनकी। तो कोई होते हैं जो बहुत ज़ोर ज़ोर से भी बोलते हैं, नॉन स्टॉप चिल्ला रहे होते हैं, या क्रोध में जो बोला गया होता है उसमें डबल एनर्जी खर्च होती है। अब जितनी एनर्जी हम ख़त्म करेंगे उतने ही हम शक्तिहीन महसूस करेंगे। और ये हम सबको मालूम है कि जितना ज़्यादा बोलते हैं उतने ही ज़्यादा हमारे दिमाग की एनर्जी ख़त्म होती है। ये 8 मार्च का स्लोगन है। तो इसलिए हमें डायरेक्शन क्या मिलती है परमात्मा से कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, शॉर्ट एंड स्वीट बोलो, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो। हमारे मुख से जो बोल निकलें वो दूसरों के कल्याण के लिए निकलें, ना कि दूसरों के अहित के लिए या फिर वातावरण वायुमंडल को अशांत करने वाले निकले। जैसे कि कंपेयर करके देख सकते हैं, दुनिया में बहुत आत्माएं बोलते हैं, लेकिन कुछ महात्माएं भी होते हैं, श्रेष्ठ आत्माएं भी होते हैं, दिव्य आत्माएं भी होते हैं, जिनके बोल सुनने के लिए लोग तरसते हैं। बोला तो विवेकानंद ने भी, बुद्ध ने भी बोला, कृष्ण ने भी बोला, महात्मा गांधी ने भी बोला, कबीर दास, रहीम दास, गुरु नानक, जेसस, कृष्णा, सब ने बोला। उसके अपोजिटली अगर देखें तो हिटलर जैसी आत्माएं भी हुए बोलने वाले, मुसोलिनी, औरंगजेब, सिकंदर, ये सब आत्माएं भी हुए बोलने वाले। परंतु बोल में क्या अंतर है? उनके महावाक्य बन जाते हैं, किताबों में छपते हैं, कोट कर दिए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं हर एक के द्वारा। जो विवेकानंद के महावाक्य हैं, इंस्पायर करते हैं दूसरों को ऐसे बोल। वो एनर्जी वेस्ट नहीं होते हैं, वो विश्व कल्याण वाले बोल होते हैं। तो अब हमें चेक करना है कि मेरे जो बोल हैं वो किस प्रकार के हैं। बोल के बारे में पहले इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर हम सही रीति से बोलना सीख जाएंगे तो आपस में जो कम्युनिकेशन में
कन्फ्यूज़न हो जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इन्होंने ऐसा मुझे क्यों कहा, ये ख़त्म हो जाएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होने से झगड़े कम हो जाएंगे। झगड़े कम होंगे तो शांति का वातावरण बनेगा। शांति का वातावरण बनेगा तो आप अपने आप को जो है जैसे हैं वैसा पहचान सकेंगे और ख़ुद को पहचान करके परमात्मा को भी पहचान सकेंगे, उनसे मिल सकेंगे। तो पहला चैप्टर होता है साइलेंस का, जो हम सभी आत्माओं के ओरिजिनल नेचर है। इसलिए ही कई बार कहते हुए सबको सुना होगा, मुझे 2 मिनट शांत तो रहने दो। कोई बहुत अगर बोल रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, तो उनको कोई यूं ही कह देते हैं। बहुत ज्ञानी आत्मा होने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। वो कोई भी कह देते हैं कि अरे चुप रहो, थोड़ी शांति तो दो, 2 मिनट शांति से बैठने तो दो। नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, नॉन स्टॉप चिल्लाए जा रहे हैं। तो ये शांति कहाँ से आएगी, शुरुआत कहाँ से होगी, हम मौन की आवाज़ को कैसे सुन सकेंगे। आंखें बंद करके मंदिरों में जाते हैं जब भक्त आत्माएँ, हाथ जोड़ करके चुपचाप बिना मुख से कुछ बोले बात करते हैं भगवान से, और उनको ये भी पता रहता है कि वो सुन भी रहा है मेरी बात। लेकिन जब वो मौन में कुछ मुझसे कह रहा है तो मैं क्यों नहीं सुन पा रही हूँ। ये वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं है। अगर मैं भगवान से बातें कर रही हूँ तो वो भी मुझसे बात कर रहा है निरंतर। लेकिन हम दोनों के स्पीचेस में अंतर क्या है कि वो तो मैं जो कह रही हूँ सुन रहा है, बिना मुख से बोले भी सुन पा रहा है, लेकिन उसके मौन को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो ये जो मौन की भाषा है, इसकी गहराई में हमें जाना है। तो पहला, बोलने की कला हमें सीखने के लिए, लड़ाई झगड़ों से दूर जाने के लिए, अपने आप को शांत चित्त बनाने के लिए, सर्व को भी शांति देने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप जो लेना है दैट इज़ ऑफ द मौन, साइलेंस का। शांति और मौन में भी अंतर होता है। ये कल की सीरीज़ में देखेंगे हम सब क्या अंतर होता है। एक और शब्द होता है खामोशी। तो मौन होना, शांत होना, खामोश हो जाना, इनमें क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, समझेंगे। आज के लिए जो सभी को प्रैक्टिस दी जा रही है, आपको करनी है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो क्लास में भी बताई गई, 90% आपको बचत करनी है अपने शब्दों की। पहला, उसमें कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखना है, बहुत कम, लिमिटेड। हाँ कर दें, ना कर दें, ओके कर दें, किसी ने कुछ पूछा सिर हिला दें, ऐसे अपना काम चलाएं। क्योंकि अगर हम अपना बताएं तो अपने ही शब्दों को पहली बार हमने तब सुना जब बहुत लंबे मौन, वर्षों के लंबे मौन के बाद बोलना शुरू किया। तो एक एक शब्द मेरे मुख से, कंठ से कैसे बाहर निकल रहे हैं, वाइब्रेशंस भी वो फील होती हैं, और ये भी मालूम पड़ जाता है कि मुझे बोलना क्या है। उससे पहले जब तक हम मौन में जाएंगे नहीं, तब तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है, व्हाट आई हैव टू से, व्हाट आई हैव टू स्पीक। तो मौन करना, ये अभ्यास करना है शुरू। हम ये नहीं कहते कि अचानक से एक दिन में ही हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। 1 मास के लिए ये प्रैक्टिस चलेगी और ये सीरीज़ भी। तो आज का जो फर्स्ट डे का है, सभी को कम से कम अपना करना है बोल। आप लिमिटाइज़ कीजिए, 1000 शब्दों पर आकर अटकिए। इतने पर ही टिकना है कि पूरे दिन भर में, अगर मेरा कोई ऐसा सच प्रोफेशन नहीं है टीचिंग का या फिर लॉयर का, क्योंकि ये जो भी सुन रहे हैं ऑडियो, हो सकता है कोई ज्ञान में है, कोई नहीं भी है, सबके लिए ही बनाई जा रही है। तो आपका जो भी प्रोफेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो उसमें शब्दों को कट कीजिए जो अननेसेसरी हैं। इसके लिए अटेंशन चाहिए, चेकिंग चाहिए अपने ऊपर।
तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ट्रैक पर ले आएंगे अपने आप को, आगे की जीवन बहुत सुंदर हो जाएगी। तो पहला तो ये अपने शब्दों को कम करना है। दूसरा ये कि अगर किसी की बोली हुई बात अच्छी नहीं लग रही है तो फिर आप उस पर रिएक्ट मत कीजिए, कोई बहस या आर्ग्यूमेंट मत कीजिए उस आत्मा के साथ। आप चुप हो जाइए, मौन में हो जाइए, क्योंकि इससे अशांति और मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। उस बात को आप लेट गो कर दीजिए, मूव ऑन कर लीजिए, यहाँ से किनारा कर लीजिए। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लग रही है तो प्रूफ मत दीजिए उनको। अगर क्रोध है, नेक्स्ट है कि अगर क्रोध आ रहा है तो आप अपने आप को 5 बार शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, 5 से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं जब तक शांत ना हो जाए। ऐसे बार बार आपको कहना है खुद को, मैं हूँ ही शांत, मैं हूँ ही शांत, मैं हूँ ही शांत, मैं हूँ ही शांत, मुझे रिएक्ट नहीं करना है। ऐसे अफर्मेशंस आपको देने हैं खुद को, इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप धीरे धीरे पाएंगे कि आप चुप होना सीख रहे हैं। तो ये जो 3 बातें हैं, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, ये तीनों को आज अभ्यास करना है। और जो कल बताया जाएगा उसमें ये पीछे का 3 ऐड हो जाएगा। तो आज इतना करेंगे, बाकी नेक्स्ट की क्लास में बताया जाएगा। ओम शांति। थैंक यू।